बहुत पुरानी बात है। बीजापुर शहर में बबलू नाम का एक नेक गधा रहता था। बबलू की कहानी गांव के हर बच्चे की जुबान पर थी और उसकी मेहनत की मिसालें दी जाती थी। अपनी ताकत और सीधे स्वभाव के लिए जाना जाने वाला बबलू सभी गांव वालों का लाडला था। बच्चे उसे प्यार से सहलाते और बूढ़े उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हर सुबह वो भारी बोझ फल और सब्जियों का बाजार ढोता, कभी शिकायत नहीं करता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव का हीरो बना दिया था। बबलू का मालिक रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी रोजी रोटी के लिए उसी पर निर्भर था। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन बबलू के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। अपनी तंगी के बावजूद रामू बबलू के साथ प्यार से पेश आता था, अपना खाना बांटता था और यह सुनिश्चित करता था कि उसे आराम मिले। रामू की पत्नी भी बबलू को अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। उनका बंधन खास था, विश्वास और साझा संघर्षों पर बना हुआ। बबलू और रामू की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई थी, जो सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक थी। एक तपती गर्मी के दिन मुसीबत आ गई। सूरज की तपिश से सब बेहाल थे। बाजार से वापस लौटते समय बबलू का पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ गया और वो खाई में जा गिरा। उसकी हालत देखकर रामू का दिल बैठ गया। उसका पैर टूट गया, जिससे वह काम करने में असमर्थ हो गया। बबलू के बिना रामू के लिए जीवन कठिन हो गया। रामू बर्बाद हो गया। उसने बबलू को ठीक करने की हर संभव कोशिश की। उसने वैद्य को बुलाया, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन बबलू का पैर ठीक नहीं हुआ। समय बीतता गया और रामू की चिंता बढ़ती गई। गांव वाले, जो कभी सहानुभूति रखते थे, अब गपशप करने लगे। वे रामू की हालत पर हंसते और ताने मारते। एक गधा जो काम नहीं कर सकता वो बोझ है, वे फुसफुसाते। बबलू अब उनके लिए सिर्फ एक भार बन गया था। रामू दिल टूट गया। उसने दबाव महसूस किया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। बबलू के बिना वो कैसे गुजारा करेगा, यह सवाल उसके मन में बार बार उठता। जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। एक शाम एक बुद्धिमान बुढ़िया रामू से मिलने आई। उनकी दुर्दशा को देखकर वह मुस्कुराई और बोली, उम्मीद मत खोना। बबलू भले ही बोझ न उठा सके, लेकिन उसका दिमाग अभी भी तेज है। उसने रामू को एक योजना बताई, जिससे वह हैरान रह गया। अगले दिन रामू बबलू को बाजार ले गया, लेकिन हमेशा वाली जगह के बजाय उसने उसे जुए के अड्डे के पास बिठाया। बबलू ने बुढ़िया की सलाह मानते हुए जब भी उसे लगता था कि कोई जुआरी जीतने वाला है, तो जोर जोर से रेंकना शुरू कर देता था। पहले तो लोग खुश हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक पैटर्न देखा। जब भी बबलू रेंकता था, जुआरी हार जाता था। आग की तरह बात फैल गई। लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि बबलू में रहस्यमय शक्तियां हैं। जुआरी अपनी हार का सिलसिला तोड़ने के लिए बेताब बबलू को दूर रखने के लिए रामू को पैसे देने लगे। दूसरों ने बबलू का आशीर्वाद लेने के लिए उसे पैसे दिए। रामू, जो शुरू में हिचकिचा रहा था, ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा कमाई करते हुए पाया। जिंदगी ने एक मोड़ लिया। रामू नई नई दौलत से अभिभूत होकर बुढ़िया की सलाह भूल गया। वह लालची हो गया। बबलू को दिन रात जुए के अड्डे के पास रहने के लिए मजबूर करने लगा। उसकी विशेष क्षमता का फायदा उठाने लगा। बबलू थका हुआ और दुखी रामू को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लालच में अंधा होकर रामू ने उसकी एक न सुनी। उसने बबलू के घायल पैर को भी नजरअंदाज कर दिया, जो अभी तक ठीक से ठीक नहीं हुआ था। एक दिन एक अमीर व्यापारी हार कर थक गया। उसने रामू को सबक सिखाने का फैसला किया। व्यापारी ने सोचा कि अगर वह रामू को नीचा दिखा सके तो वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने अफवाह फैला दी कि बबलू की शक्तियां कम हो रही हैं। गांव के लोग, जो हमेशा नई कहानियों के भूखे रहते थे, तुरंत इस अफवाह को सच मानने लगे। भीड़, जो हमेशा चंचल होती है, जल्दी से तितर बितर हो गई। लोग बबलू से दूर रहने लगे और रामू को अकेला छोड़ दिया। रामू वापस वहीं आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। वह उदास और निराश था, क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसके लालच ने उसे बहुत महंगा पड़ा। उसने सोचा कि अगर उसने लालच न किया होता तो वह और बबलू अभी भी साथ होते। उसने बबलू को गले लगा लिया, अपने किए पर पछतावा किया। उसने बबलू से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी लालच में नहीं आएगा। बबलू ने सब कुछ भुलाकर
रामू को प्यार से धक्का दिया। बबलू की इस सरलता ने रामू का दिल जीत लिया। उस दिन से रामू ने बबलू की अच्छी देखभाल की, यह समझते हुए कि असली दौलत दया और करुणा में है, लालच में नहीं। उसने बबलू के लिए एक नया घर बनाया और उसे हर दिन ताजे फल और सब्जियां खिलाईं। बबलू बदकिस्मत गधे ने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। गांव के लोग भी इस घटना से सीख गए कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिलों में है। एक साधारण प्राणी भी असाधारण ज्ञान रख सकता है, हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख संतोष और कृतज्ञता में है। बबलू की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि हमें हमेशा अपने दोस्तों और प्रियजनों की कद्र करनी चाहिए।